हाय ऑल ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग है दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस टाइम। 2025 ख़त्म होने वाला है। सिर्फ 2 महीना भी मैं नहीं बोलूँगी, 1.5 महीने, सिर्फ 1.5 महीने बचा हुआ है इस पूरे साल को ख़त्म होने के लिए। तो ऐसी कौन सी वो 3 ब्लेसिंग्स हैं जो आने वाली हैं आपकी लाइफ में 2025 ख़त्म होने से पहले, जो कि आपको 2026 की शुरुआत के लिए हेल्प करेंगे। ओके, सो दैट यू कैन स्टार्ट द न्यू ईयर ऑफ 2026 इन अ मेगा वे। ओके, बहुत अच्छे और ब्यूटीफुल और पॉजिटिव और एनर्जी के साथ आप नया साल शुरू कर सको, इसके लिए ऐसी कौन से 3 ब्लेसिंग्स हैं जो आने वाले टाइम में, बचे हुए साल में 2025 का जो बचा हुआ टाइम है उसमें आपकी लाइफ में आने वाला है। ठीक है, अगेन इट इज़ गोइंग टू बी अ पिक अ कार्ड और अ पिक अ ग्रुप रीडिंग। तो आपके सामने हर बार की तरह आ गए हैं ऑप्शंस टू चूज़ फ्रॉम, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, एंड देर आर ऑल्सो डेट ऑफ बर्थ वाला ऑप्शन इन दिस वन। सो अगर आप नए हैं इस टाइप के किसी रीडिंग पे, पिक अ कार्ड टाइप के रीडिंग पे, एंड इफ़ यू डोंट नो व्हाट हाउ इट वर्क्स, लेट मी ब्रीफ यू वेरी क्विकली। बेसिकली आपके सामने 2 ऑप्शन है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, और उनके नीचे कुछ नंबर्स हैं, राइट। दोज नंबर्स आर गोइंग टू बी योर डेट ऑफ बर्थ। अगर आप अपना ग्रुप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चूज़ करना चाहते हो, आप डेट ऑफ बर्थ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप इंट्यूटिवली भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपको सिर्फ डेट देखना है अपने डेट ऑफ बर्थ का। लेट्स से अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 15th ऑफ नवंबर, तो 15 नंबर कहाँ है वो आपको देखना है। नवंबर और जो साल है उस पर ध्यान नहीं देना है। 15 नंबर कौन से ग्रुप के नीचे है वो आपको देखना है, दैट ग्रुप इज गोइंग टू बी योर ग्रुप। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे डेट ऑफ बर्थ से नहीं सिलेक्ट करना है, मुझे इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है, देन इन दैट केस यू कैन फोकस ऑन द इमेजेस दैट आर गिवन बिलो ईच ग्रुप। दो इमेजेस हैं आपके सामने इस वक्त, उन दोनों इमेजेस को आपको अच्छे से शांति से देखना है, गेज करना है, फोकस करना है, और फिर देखना है कि कौन सा इमेज आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी इंट्यूटिव। ओके, इंट्यूशंस के हिसाब से आपको देखना है कि कौन सा इमेज आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, कौन सा इमेज आपको सबसे ज़्यादा पसंद आता है। यू कैन लुक एट द लिटिल डिटेल्स और द कलर्स और द टेक्स्ट इफ़ देर आर एनी टेक्स्ट ऑन द इमेज। जो भी कोई चीज़ आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो इमेज आपका है, वो ग्रुप आपका है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यू आर इक्वली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बोथ ऑफ द ग्रुप्स। इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू क्लियर योर माइंड कि कोई एक ही ग्रुप आपको पसंद आए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, इन केस यू आर इक्वली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बोथ ऑफ द ग्रुप्स, देन इन दैट केस दोनों ग्रुप्स में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। सो आई वुड सजेस्ट कि आप दोनों के दोनों ग्रुप्स के मैसेजेस ज़रूर देखें, रीडिंग्स ज़रूर देखें। And once you have made your choice and selected one group or both the groups, then you can meet me in your groups reading via the timestamps आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे और पिंड कमेंट में भी मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक अपना सिलेक्शन नहीं किया है ग्रुप का, तो आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हैं एंड देन आराम से अपना टाइम लेकर और अपना ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन मीट मी इन योर ग्रुप्स रीडिंग। हाई ग्रुप 1, वेलकम टू योर ग्रुप्स रीडिंग। अगर आपने ये इमेज चूज़ किया था या फिर इनमें से कोई एक आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो ये आपका ग्रुप है। लेट्स सी क्या है वो 3 ब्लेसिंग्स जो आने वाले हैं आपकी लाइफ में 2025 ख़त्म होने से पहले, सो दैट 2026 आपका सुपर डुपर हिट जाए, सो दैट आपके 2026 की शुरुआत अमेजिंग रहे। ठीक है, कौन सी है वो 3 ब्लेसिंग्स जो ग्रुप 1 सिलेक्ट करने वाले लोगों के लाइफ में 2025 ख़त्म होने से पहले पहले आ जाएंगी। ओके, सो वी हैव अबंडेंस का कार्ड आया है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, या सो बेसिकली 2025 ख़त्म होने से पहले कुछ ऐसी आपकी विश है, ठीक है, विच कैन बी रिलेटेड टू मनी, टू सैलरी, टू बाइंग समथिंग रिलेटेड टू लग्जरी, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि आप वेल्थ से या पैसों से खरीद सकते थे, या फिर दिस कैन बी अबाउट अ विश टू क्रिएट समथिंग। ओके, क्रिएट समथिंग जैसे कि एक गार्डन बनाना, या फिर अपना कोई बिजनेस सेटअप करना, या फिर अपना कोई सोशल मीडिया पे कोई हैंडल, कोई पेज क्रिएट करना, या यूट्यूब चैनल क्रिएट करना। कुछ ना कुछ क्रिएशन से भी रिलेटेड हो सकता है ये, एंड बट दिस इज़ अल्टीमेटली रिलेटेड टू समथिंग क्लोज टू मनी, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी,
salary, income, something like that, ठीक है. And this is going to be granted to you before 2025 ends. Okay, ये जो 1.5 महीना या ये जो कुछ टाइम बचा हुआ है 2025 ख़त्म होने से पहले, उसके पहले आपको ये ब्लेसिंग दे दी जाएगी. ये जो भी कुछ आपकी विश है, जो आप करना चाहते हो सकता है आप स्टार्ट करना चाहते हो, अगर ये कोई बिज़नेस है, कोई स्टार्टअप है, या फिर कोई नया जॉब है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी है, या फिर अगर कुछ क्रिएटिविटी है, या फिर अगर लेट्स से कहीं आप बाहर जाना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, या कोई न्यू अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हो, एनीथिंग रिलेटेड टू अबंडेंस इन मनी मैटर्स और इन क्रिएटिविटी विच विल गिव यू अ लॉट ऑफ पीस एंड सेटिस्फैक्शन विद इन योर सेल्फ, ठीक है. तो वो चीज़ आपको डेफिनेटली ग्रांट की जाएगी 2025 ख़त्म होने से पहले. इसके अराउंड और क्या क्या मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, वो सब भी देख लेते हैं, ठीक है. दिस इज़ अ ब्यूटिफुल ब्लेसिंग टू हैव. और अब इतना टाइम भी नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा कि ये कब होगा. दिस इज़ नॉट अबाउट 1 साल बाद, 2 साल बाद होने वाला है. दिस इज़ लाइक लिटरली नाउ, ठीक है, बहुत जल्दी होने वाला है. तो इस ब्लेसिंग के अराउंड क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है, वो सब भी देख लेते हैं. फॉर ग्रुप 1 क्या है वो मैसेज या वो गाइडेंस दैट दे शुड नो, ग्रुप 1 शुड नो रिगार्डिंग this blessing which is coming their way. Okay, so there have been a few jumping cards, but वो सारे के सारे down, facing down आए थे, तो I'm not gonna take them. Okay, finally, what is it? Okay, this is control, but इन रिवर्स, अपसाइड डाउन आया है कंट्रोल. सो आपके लिए मैसेज आया है ग्रुप 2 कि इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर अगर आप ऑब्सेस कर रहे हो, या अगर कोई नेगेटिव लिमिटिंग बिलीफ आ रही है कि ये तो नहीं हो पाएगा, दिस कैन नॉट हैपन, ये नहीं हो पाएगा, हाउ विल दिस हैपन, और अगर आप ज़बरदस्ती का कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हो, समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज़ कुछ चीज़ें अपने टाइम से होती हैं और आपको पता भी होता है कि ये हो जाएगा, बट अपने अंदर का एक फियर होता है, फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ नॉट बीइंग एबल टू अचीव इट, फियर of just not being able to do what we have visualized. तो वो fear अगर आपको किसी चीज़ का ज़बरदस्ती का कंट्रोल लेने को पुश कर रहा है, then it is very much advised to you and you are guided कि आपको उस fear को let go करना है, ठीक है. You have to just रिलीज़ दैट कंट्रोल. आपको ज़बरदस्ती कंट्रोल नहीं लेना है चीज़ों का, ठीक है, बिकॉज़ ये कंट्रोल ऐसा नहीं है कि आपके रिज़ल्ट्स को डिले कर देगा बहुत ज़्यादा. रिज़ल्ट्स तो फिर भी आएंगे, लेकिन आपका पीस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है. आपके पीस ऑफ माइंड पे बहुत प्रॉब्लम आएगी. आप फालतू में एंग्जाइटी में जाओगे, पैनिक करोगे, और ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज एनी वे यू आर गोइंग टू बी गिवन दिस ब्लेसिंग. ये टाइम पे अपने आ ही जाएगी बिफोर 2025 एंड्स, ये हो ही जाएगा. तो फालतू में इतना ज़्यादा क्यों अपने आप को परेशान करना है, राइट. सो द डिवाइन इज़ आस्किंग यू टू लीव दिस कंट्रोल, लेट दिस कंट्रोल गो ऑफ एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स कम्प्लीटली. ओके, आपको यूनिवर्स को पूरा ट्रस्ट करना है. और क्या मैसेजेस आ रहे हैं रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर ब्लेसिंग, और क्या है जो आपको करना चाहिए सो दैट इस ब्लेसिंग का पूरा फ़ायदा आप उठा सको विद इन टाइम रहते आप पूरा फ़ायदा उठा सको इस ब्लेसिंग का. क्या है वो और चीज़, वो और मैसेज, वो और गाइडेंस. पेशेंस का कार्ड आया आपके लिए ग्रुप 1, ठीक है. दिस इज़ व्हाट आई वाज सेइंग. देखो, और ये दोनों के दोनों जो कार्ड्स हैं, अब ये साथ में इनका मीनिंग भी आपको क्लियर हो गया होगा, राइट. ये दोनों कार्ड्स एक ही चीज़ एक तरह से बोल रहे हैं, बट अलग अलग मैसेजेस भी आपको दे रहे हैं, ठीक है. यू हैव टू बी पेशेंट विथ दिस पर्टिकुलर ब्लेसिंग, क्योंकि ये आएगा फॉर श्योर, आने वाला है, ये आ रहा है आपके लाइफ में. बट आप इम्पेशेंट मत हो जाओ, आप ज़बरदस्ती का ओवर थिंकिंग में मत जाओ, आप ऑब्सेस मत हो जाओ इस चीज़ को लेकर, क्योंकि दिस विल ओनली अफेक्ट योर पीस ऑफ माइंड एंड इट विल क्रिएट नेगेटिविटी अराउंड यू, राइट. तो आपको नेगेटिविटी, अननेसेसरीली कोई नेगेटिविटी आपको नहीं चाहिए आपके आसपास, राइट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव पेशेंस, यू बिलीव इन द यूनिवर्स, यू हैव फेथ इन द यूनिवर्स, यू ट्रस्ट योर सेल्फ, यू ट्रस्ट योर गट्स, राइट. एंड लेट इट गो, जस्ट लेट इट गो. ओके, पेशेंस रखो, पेशेंस. इतना ब्यूटीफुल मैसेज आया है. वन मोर मैसेज फॉर दिस पर्टिकुलर ब्लेसिंग आपके लिए ग्रुप 1 के लिए. और क्या ब्लेसिंग आ रही है, और क्या मैसेज आ रहा है रिगार्डिंग दिस ब्लेसिंग. उसके बाद फिर हम सेकेंड ब्लेसिंग जो है वो निकालेंगे आपके लिए. व्हाट इज़ द थर्ड मैसेज रिगार्डिंग, ओके, द आउटसाइडर.
देखो, अब ये आउटसाइडर कोई एक ऐसा पर्सन है ग्रुप 1 हु इज़ ट्राइंग टू हेल्प यू फ्रॉम फार। आपके नोटिस में या आपकी नज़र में ये पर्सन बहुत ज़्यादा नहीं है, और ये पर्सन आपके ग्रुप का भी नहीं है, आपके फैमिली का भी नहीं, आपके फ्रेंड सर्कल में भी नहीं है, ठीक है। बट दिस इज़ सम पर्सन हु इज़ ट्राइंग टू रियली हेल्प यू विथ योर अबंडेंस, विथ योर विशेस, विथ योर वर्क, ठीक है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आप रिकग्नाइज़ नहीं कर रहे हो, और या फिर हो सकता है कि आपको रिकग्नाइज हो रहा है कि हाँ ये पर्सन आपको हेल्प कर रहा है, बट यू आर नॉट रियली पेइंग मच अटेंशन टू दिस पर्सन बिकॉज यू डोंट वांट टू काइंड ऑफ मे बी गेट इन टू टॉकिंग टू अ न्यू पर्सन मे बी, या फिर आपको शायद सिर्फ रिलक्टेंस हो रहा है, कुछ यू नो व्हाट यू कॉल, मतलब एक हेजिटेशन हो रहा है कि यार अब और किसी को नहीं, मुझे बात नहीं करनी इसके बारे में, ऐसा कुछ है यहाँ पे। सो यू हैव टू जस्ट नो दैट कभी अगर ऐसा कोई पर्सन आपको दिखता है जो आपसे रिलेटेड नहीं है, आपका फ्रेंड नहीं है या आपके फैमिली में नहीं है, बट ये कोई आउटसाइडर है, बट दिस पर्सन इज़ अ वेल विशर, ये पर्सन आपको हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टली करे, इनडायरेक्टली करे, जैसे भी करे, आप उस हेल्प को ज़रूर एक्सेप्ट करना। एंड वंस यू एक्सेप्ट दैट हेल्प एंड वंस यू रियलाइज और रिकग्नाइज दिस पर्सन, इस पर्सन को अपने लाइफ में इंक्लूड ज़रूर करना, बिकॉज दिस पर्सन इज़ अ वेल विशर ऑफ योर्स, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड इन दिस रीडिंग विच इज़ दैट सेकेंड ब्लेसिंग। 3 हमने ऐसी बात की थी, राइट। 3 ऐसी चीज़ें हैं, 3 ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जो आने वाली हैं आपकी लाइफ में बिफोर 2025 एंड्स, राइट। तो हमने एक तो देख ली, बाकी 2 हैं। सो कौन सी है वो सेकेंड ब्लेसिंग जो कि आ रही है ग्रुप 1 चूज़ करने वाले लोगों की लाइफ में 2025 ख़त्म होने से पहले। Opportunity, you will get an amazing opportunity before this year ends, okay। ये moon भी है यहाँ पे। now this is something related to your इमोशंस ऑल्सो, ठीक है। कुछ इमोशंस से रिलेटेड कोई चीज़ है जिसके रिगार्डिंग आपको ये अपॉर्चुनिटी आने वाली है। हो सकता है यू आर गोइंग टू मीट समवन न्यू, सम लव इंटरेस्ट, और मे बी मैरिज प्रपोजल और समथिंग लाइक दैट, और मे बी यू विल डेट समबडी, बट इमोशंस एंड फीलिंग्स से रिलेटेड कोई ना कोई पर्सन या कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी है जो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाली है, ठीक है। 2025 खत्म होने से पहले आने वाली है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की लाइफ में ऑलरेडी ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी या ऐसी कोई पर्सन आ चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। एंड अगर नहीं आई है तो आने वाली है। ऑल यू गोइंग टू डू इज जस्ट बी इन रिसीविंग मोड, ओके, जस्ट बी इन रिसीविंग मोड। यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट करनी है विच इज़ टू टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ, ओके। यहाँ पे ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आया है फॉर सम ऑफ यू ग्रुप 1। आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी मेंटल हेल्थ को बचाना है, संभालना है। यू कैन ऑल्सो डू मून रिचुअल्स, फुल मून या फिर नो मून रिचुअल्स भी आप कर सकते हो, जैसे कि मून वाटर बनाना, और लेट्स से अपना मून स्टोन रखना अपने पास। इस तरह के रेमेडीज़ या इस तरह के रिचुअल्स आप कर सकते हो, बट डू दीज ओनली इफ़ दीज मेक यू फील गुड अबाउट इट, ओके। तो आप ऐसे मून रिचुअल्स कर सकते हो। देर आर लाइक हंड्रेड्स एंड लाइक आई थिंक मिलियंस ऑफ मून रिचुअल्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब। तो आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे कि कौन से ऐसे ईजीएस्ट मून रिचुअल्स हैं जो आप कर सकते हो टू एनहांस द पावर ऑफ द मून इन योर लाइफ एंड टू रेगुलेट योर मूड स्विंग्स और टू टेक केयर ऑफ योर इमोशनल वेल बीइंग, राइट। बहुत सिंपल से तरीके हैं, वो आप कर सकते हो इफ़ यू वांट। अदरवाइज यू कैन सिंपली सिट अंडर द मून लाइट, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ मून लाइट में बैठना है अपने बालकनी में या अपने विंडो के पास, या फिर यू कैन जस्ट टेक अ वॉक अंडर द मून लाइट, जब स्पेशली जब फुल मून हो तो, ठीक है। सो ये चीज़ें आप कर सकते हो। नाउ लेट्स टेक द मैसेजेस अराउंड दिस पर्टिकुलर ब्लेसिंग, ठीक है। ये पर्टिकुलर ब्लेसिंग के अराउंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए ग्रुप 1, क्या है वो मैसेजेस जो कि आपके लिए इस पर्टिकुलर ब्लेसिंग अपॉर्चुनिटी को लेकर आ रहे हैं आपके लिए ग्रुप 1। सबसे पहली चीज़ है ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो ब्लेसिंग जो आ रही है आपके लाइफ में, ये जो अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपकी लाइफ में, दिस इज़ गोइंग टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, दिस इज़ गोइंग टू ट्रांसफॉर्म यू एज अ पर्सन। आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा कोई एस्पेक्ट है जिसको पूरी तरह से बदल देगी ये पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में, ठीक है। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, और ये प्रभु की कृपा से आ रहा है, ये ब्लेसिंग्स से आ रहा है आपको, ठीक है। ये एक डिवाइन ब्लेसिंग की तरफ से आपको मिल रही है ये चीज़, ओके। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपकी लाइफ में, एंड दिस इज़ समथिंग दैट यू हैड प्रेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो, ठीक है।
बहुत पहले आपने शायद कभी इस चीज़ के लिए भगवान से मन्नत मांगी थी या प्रे किया था या जस्ट विश किया था कि ये चीज़ मुझे चाहिए भगवान, एंड नाउ इट इज़ फाइनली बीइंग ग्रांटेड टू यू। ठीक है, हो सकता है आपने ये बहुत पहले भी ना मांगा हो, कुछ टाइम पहले मांगा हो सकता है आपने बहुत पहले भी मांगा हो, बट हर चीज़ अपने डिवाइन टाइमिंग पर आती है, अराइव करती है। जब आप किसी चीज़ के लिए रेडी हो, किसी ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए रेडी हो, तभी आपको वो ब्लेसिंग दी जाती है। अगर आप रेडी नहीं हो, मतलब आप उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट नहीं कर रहे हो, मतलब आपको उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने वाली कोई भी और चीज़ जो है वो आपके लाइफ में नहीं मिलेगी। सो नाउ फाइनली यू आर रेडी फॉर दिस ब्लेसिंग एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ गोइंग टू टेक प्लेस इन योर लाइफ। ये आपके लाइफ की कोई एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट, मे बी रिलेशनशिप या मे बी मैरिज या फिर कोई ऐसी कोई चीज़ को पूरी तरह से पॉजिटिवली चेंज करके रख देगा। ठीक है, पर पॉजिटिव चेंज है, सो इट्स अ गुड थिंग। ठीक है, और क्या है मैसेजेस अराउंड दिस पर्टिकुलर ब्लेसिंग? द बर्डन, आपको किसी चीज़ का बर्डन है इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, मे बी आपकी मेंटल हेल्थ या इमोशनल हेल्थ थोड़ी सी अपसेट रहती है कभी कभी किसी चीज़ को लेकर, किसी चीज़ का बर्डन है आपके माइंड में जो कि इमोशनल या फिर मेंटल लेवल पे है, और उस बर्डन से आप फ्री हो जाओगे एज सुन एज दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी कम्स इनटू योर लाइफ एंड यू ग्रैब ऑन टू इट। ठीक है, आप इस अपॉर्चुनिटी को लेते हो, अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हो, उस टाइम पे से ये जो पर्टिकुलर बर्डन है आपकी लाइफ में वो चला जाएगा। ये कोई पर्सन हो सकता है जो कि टॉक्सिक हो रहा है, जो कि एक रेड फ्लैग है शायद आपकी लाइफ में। सो जैसे ही आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ ये पर्टिकुलर ब्लेसिंग अब मुझे मिल रही है, आप ओपन आर्म्स से एक्सेप्ट करने लगोगे इस पर्टिकुलर ब्लेसिंग को, दैट इज़ व्हेन दिस बर्डन इज गोइंग टू गेट ऑफ योर शोल्डर। Okay, so this was the second message. Now one more message for this particular blessing. क्या आ रहा है, let's see और कौन सा है वो मैसेज जो आ रहा है आपके लिए अराउंड दिस पर्टिकुलर ब्लेसिंग अपॉर्चुनिटी को लेकर, और कौन सी है वो चीज़ है? कंडीशनिंग। ओके, सो आप एक्चुअली ये चीज़ जो आपके लाइफ में आ रही है, ये जो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, ये कोई पर्सन हो जैसे मैंने पहले बोला, या कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई पर्सन है, कोई रिलेशनशिप है, जो भी कोई चीज़ है, ये आपकी लाइफ में बहुत सारे पुराने टाइम से चले आ रही कोई चीज़ को ब्रेक करेगा, कोई पैटर्न ब्रेक होगा, कोई ओल्ड पैटर्न ब्रेक होने वाला है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बचपन से सिखाई गई है कि हाँ ये काम ऐसे ही होता है, या बचपन से नहीं तो एटलीस्ट बहुत सालों से आपके माइंड में ये चीज़ कंडीशन कर दी गई है कि ऐसे ही होता है और ये इसी तरह से किया जाता है, दिस इज़ द ओनली थिंग टू डू और दिस इज़ द ओनली वे टू डू दिस थिंग। ठीक है, तो ये पैटर्न ब्रेक होने वाला है, ये कंडीशनिंग आपकी ब्रेक होने वाली है और आपको कोई बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव मिलने वाला है इस पर्टिकुलर चीज़ में। ठीक है, जो भी ये कोई पर्सन है, अगर सपोज दिस इज़ रिगार्डिंग मैरिज और दिस इज़ रिगार्डिंग रिलेशनशिप, तो ये जो नया पर्सन है ना, ये आपको एक बहुत ही नया पर्सपेक्टिव या बहुत ही नया POV आपको दिखाएगा इस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, सो या that were the messages around the second blessing. Now it's the time for you for the third blessing. ठीक है, आपकी जो थर्ड ब्लेसिंग है जो कि आने वाली है 2025 ख़त्म होने से पहले पहले, वो क्या है? Let's see that what is that third blessing that is going to come in 2025 before it ends in the life of people who are chosen group 1. ओके, तो ये जो कोई भी केओटिक प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रहा है, दिस कार्ड हैज़ कम फर्स्ट एवर टाइम, फॉर द फर्स्ट एवर टाइम इन एनी रीडिंग। मैं ये कार्ड्स जो है ये बहुत टाइम से अपने रीडिंग्स में यूज़ करती हूँ, बट ये वाला कार्ड पहली बार आया है। दिस इज़ लाइक द फर्स्ट एवर टाइम इवन आई एम सीइंग दिस कार्ड। मतलब ऑफकोर्स जब फर्स्ट टाइम मैं कार्ड्स के साथ ओपन हो रही थी तो उस टाइम पे मैंने देखा था ये कार्ड, बट कभी रीडिंग में नहीं आया। ठीक है, सो या ये हीलिंग केओस है, हीलिंग केओस। कोई तो केओस है आपकी लाइफ में जहाँ पे आपको लग रहा है सब कुछ अपसाइड डाउन चल गया, सब कुछ अटपटा सा हो गया है, एंड यू फील लाइक देयर इज़ नो वे आउट। किसी भी तरह से इसको सॉल्व करने का कोई तरीका ही नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है दैट देयर इज़ नो वे, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे रिजॉल्व करना है। उस चीज़ को फाइनली डिवाइन रिजॉल्व करने वाला है। ओके, जब कोई प्रॉब्लम, कोई इशू आपकी लाइफ में इस तरह से बैठ जाती है ना, जो कि आपको लगता है कि समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे सॉल्व करूं और आई हैव नो आइडिया हाउ टू रिजॉल्व दिस, तब उस चीज़ को स्पेसिफिकली व्हाट आई पर्सनली डू इज़ आई राइट इट डाउन इन अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ पेपर, फोल्ड इट एंड देन गिव इट टू द गॉड कि ये अब आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है, मुझसे नहीं हो रहा सॉल्व, नाउ इट इज़ योर प्रॉब्लम, यू टेक केयर ऑफ इट। और आज के बाद से मेरा इस प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है।
दिस हेल्प्स मी साइकोलॉजिकली, दिस हेल्प्स मी मेंटली, एंड ट्रस्ट मी इट इज़ सो मिराक्युलस। उसके थोड़ा टाइम बाद ही अचानक से पता नहीं कहाँ से ऐसे संयोग बन जाते हैं, ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिससे वो चीज़ रिजॉल्व हो जाती है। दैट इज़ द पावर ऑफ सरेंडरिंग, ठीक है। यू आर गोइंग टू सरेंडर टू द डिवाइन for some particular issue that has been happening in your life for a while now, और उस chaos को, उस issue को अब finally divine की मदद से heal किया जाएगा। आप करोगे या डिवाइन खुद हेल्प करेंगे आपको हील करने में, ठीक है। सो ये केओस जो है ये हील होने वाला है। दैट यू आर ऑल्सो गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ बटरफ्लाइज अराउंड यू, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि स्पेसिफिकली नियॉनिक कलर में है। नियॉन कलर में आप कुछ ना कुछ अपने अराउंड देखोगे, मे बी कोई नियॉन लाइट्स देखोगे, मे बी आपके आसपास कोई नियॉन कलर के कपड़े पहन के आ जाएगा, नियॉन जूते दिखेंगे शायद आपको, लेकिन आपको नियॉन कलर्स अपने आसपास बहुत सारे नोटिस होने लगेंगे व्हेन दिस इज गोइंग टू हैपन, जब ये पर्टिकुलर केओस जो है वो आपके लाइफ में हील होने वाला है तब, ठीक है। दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स दैट फाइनली अब ये जो प्रॉब्लम तुम्हारी है ये खत्म होने वाली है, ठीक है। नाउ इसके अराउंड क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं, 3 मैसेजेस वो भी देख लेते हैं फॉर यू। ग्रुप 1, what are the 3 messages that we are getting around this particular blessing, which is about healing chaos for the people who have chosen group 1? लेजीनेस बट अगेन अपसाइड डाउन, ठीक है। ये जो भी कोई चीज़ है ये आपको इतनी डरावनी लगती है या फिर इतनी अनरिजॉल्वेबल लगती है कि आप एक्चुअली इसको लेकर इससे रिलेटेड कोई भी काम नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि कोई होप ही नहीं है कि ये ठीक होगा। आपको लगता है कि ये कभी ठीक होगा ही नहीं, देयर इज़ नो होप एट ऑल, कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए आप इसको लेकर कोई एफर्ट्स लेते ही नहीं हो। दिस इज़ नॉट एक्चुअली आलस, दिस इज़ नॉट एक्चुअली लेजीनेस, बट दिस इज़ एक्चुअली फीलिंग पैरालाइज्ड काइंड ऑफ, ठीक है। एक पैरालिटिक फीलिंग होती है दैट यू गेट व्हेन यू हैव लॉस्ट होप्स। कोई भी पर्टिकुलर चीज़ हो, कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन हो, जब आपको कोई होप्स नहीं होते ना, तो आपको अंदर से उस चीज़ के लिए कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती, बिकॉज देयर इज़ नो होप। तो सबकॉन्शियसली यू फील लाइक मैं कितनी भी हाथ पैर मार लूँ ये चीज़ तो ठीक होगी नहीं। दैट इज़ एक्जैक्टली व्हाट यू आर ऑल्सो गोइंग थ्रू रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर इशू ऑफ योर्स। तो आप एक्चुअली एक्शंस ले नहीं रहे हो। आपके लिए मैसेज आया है, गाइडेंस आया है दैट टर्न दिस अपसाइड डाउन, ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द डिवाइन की हर चीज़ अपने टाइम पे रिजॉल्व हो ही जाती है, ठीक है। तो आप एक्शंस लो, अपनी तरफ से एक्शंस लो, बाकी सब कुछ भगवान पे छोड़ दो, ठीक है। अपना कर्म करो, बाकी तो भगवान करके देगा। जैसे मैंने बोला कि छोटी सी पेपर पे अपना प्रॉब्लम लिख दो और दे दो, ठीक है। उसके बाद अपना काम करते रहो, अपना कर्म करते रहो, जस्ट कीप डूइंग योर स्टफ बट स्टॉप वरिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, बिकॉज अब मान लो कि अब ये चीज़ भगवान के हाथ में, अब ये चीज़ सही हो ही जाएगी, ठीक है। द मोमेंट यू डू दैट यू विल फील होप, और जैसे वो होप आएगी यू विल स्टार्ट टेकिंग एक्शंस बाय योर सेल्फ। वो उसके बाद वो पैरालिटिक वाली फीलिंग चली जाती है, ठीक है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट? ट्रस्ट। व्हाट वाज आई सेइंग? इतनी देर से मैं क्या बोलती? ट्रस्ट करो यूनिवर्स पे, ट्रस्ट करो अपने ऊपर, ट्रस्ट करो डिवाइन पे, ट्रस्ट करो, भरोसा रखो, थिंग्स आर गोइंग टू रिजॉल्व। This chaos is definitely going to resolve and you are going to heal from it. Okay, ट्रस्ट रखो। ये कार्ड ही आया है ट्रस्ट का, ये आपके लिए नेक्स्ट मैसेज ही आ गया है। ट्रस्ट करो कि यू नो दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी रिजॉल्व। नाउ इफ़ यू वर थिंकिंग अबाउट दिस, take this particular message, this particular video as a big sign from the universe that आपको उस पर भरोसा करना है, यूनिवर्स पे भरोसा करना है। यूनिवर्स सुन रहा है, यूनिवर्स डज केयर फॉर यू, ओके। जो दूसरी चीज़ आई है वो है पास्ट लाइफ, ठीक है। पास्ट लाइफ का मैसेज आपके लिए आया है। मे बी दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज एक्चुअली रिलेटेड टू योर पास्ट लाइफ और मे बी योर एंसेस्टर्स पास्ट लाइफ। आपके पूर्वजों के पास्ट लाइफ से भी रिलेटेड हो सकती है या आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। एंड दिस वॉज समथिंग दैट यू हैड टू डू इन द बिगिनिंग बट हो नहीं पाया, लाइक यू नो हैड टू डू इन सम अदर पास्ट लाइफ्स बट हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ सर्टेन इशूज़ और मे बी बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम और फॉर वॉट एवर रीजन्स। इसीलिए ये चीज़ यहाँ तक, इस जन्म तक भी आई है। एंड नाउ यू हैव टू you know you will actually get through this for sure because of this blessing coming into your life. Finally ये चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी। ये चीज़ आई ही आपके लिए, आपकी लाइफ में इसलिए बिकॉज इससे कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है आपकी लाइफ में। बिकॉज ऑफ दैट ओनली दिस हैज़ कम, नथिंग एल्स। आपकी कोई गलती नहीं है। कुछ कर्म और कुछ एनर्जीज ऐसे होते हैं जो हमने कभी ना कभी तो एमिट किए होते हैं यूनिवर्स में। वो एनर्जीज कभी मरती नहीं है, वो घूम फिर के अपने टाइम पे कभी ना कभी वापस ज़रूर आती हैं। तो इट्स जस्ट दैट वन ऑफ दोज एनर्जीज जो अब वापस आई है एंड नाउ इट विल बी रिजॉल्व फॉर श्योर, ओके। सो आई थिंक या दैट इज़ ऑल
ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग ग्रुप 1। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है या आपके साथ रेजोनेट हुई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, एंड इफ़ यू enjoyed watching this video, I'm sure you will love watching this one as well. So once you've done watching this video, you can click over here and watch this video. And अगर इस तरह के और भी रीडिंग्स एंड वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मेरा दिन बन जाता है जब मैं देखती हूँ कि मुझे सब्सक्राइब किया है किसी ने। ओके, सो जस्ट एज अ जेस्चर ऑफ थैंक यू मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिए। एंड इफ़ देर इज़ एनी अदर टॉपिक जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। देर आर अ लॉट ऑफ अदर रिक्वेस्ट एज वेल जो कि दे आर ऑल लाइंड अप। मैं उस पर भी एक एक करके वीडियोज़ डेफिनेटली लेकर आऊँगी। सो मेक श्योर कि आप भी कमेंट में अपना टॉपिक ज़रूर मैंशन करिए और मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। ठीक है, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप नंबर एंड इंस्टाग्राम हैंडल दोनों आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है। एंड या आई विल see you in some other reading on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye bye. हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर ग्रुप्स रीडिंग। अगर इनमें से कोई एक आपकी डेट ऑफ बर्थ है या फिर ये इमेज आपने चूज़ किया था तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर ग्रुप्स रीडिंग। क्या है वो 3 ऐसी मेजर ब्लेसिंग्स जो आपकी लाइफ में आने वाली है बिफोर 2025 एंड्स, सो दैट आप 2026 का स्वागत ज़ोरों शोरों से कर सको एंड सो दैट यू हैव अ मास्टर ब्लास्टर ईयर इन 2026। ठीक है, सो कौन सी हैं वो 3 ऐसी बिग टाइम ब्लेसिंग्स जो कि आने वाली हैं 2025 के ख़त्म होने से पहले उन सब लोगों के लाइफ में जिन्होंने चूज़ किया है ग्रुप 2। सबसे पहली चीज़ आ रही है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन आया है आपके लिए। प्रोटेक्शन, यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम समथिंग बाय द यूनिवर्स। ओके, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। आई डोंट नो इफ़ यू एवर फेल्ट दिस और नॉट, बट जब भी कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा आने वाला होता है या बहुत बड़ा कोई मिसहैप होने वाला होता है आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ होता है एंड यू आर सेव्ड। ठीक है, बहुत बड़ा केओस होने से आप बच जाते हो कि छोटी सी कुछ खरोच आती है एंड द थिंग इज़ लाइक डन। ठीक है, तो ये चीज़ एक्चुअली यूनिवर्स आपको बचाता है एंड 2025 ख़त्म होने से पहले भी मे बी देयर इज़ गोइंग टू हैपन समथिंग लाइक दैट जो कि आपको जिससे आपको बचा लिया जाएगा। यू आर गोइंग टू बी प्रोटेक्टेड, यू आर गोइंग टू बी हील्ड। मे बी अगर ऑलरेडी ऐसी कोई चीज़ हो चुकी है आपके लाइफ में विच वॉज अ लिटिल chaotic और विच वॉज मे बी ट्रोमैटिक, तो उस चीज़ से भी आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा 2025 ख़त्म होने से पहले। यू विल नो दिस, यू विल सर्टेनली गेट साइंस एंड मैसेजेस from the universe that you are being protected right now, you are being looked after right now. Universe has got your back, universe is looking after you. ठीक है, universe आपका ध्यान रख रहा है। ठीक है, so ये थी पहली blessing जो आने वाली है 2025 ख़त्म होने से पहले। Now also let's take a few messages around it कि इस particular blessing के around क्या वो messages हैं जो कि हमें डिवाइन इस वक्त देना चाहते हैं आपके लिए ग्रुप 2। कौन से हैं वो मैसेजेस? 3 ऐसे मैसेजेस अराउंड दिस पर्टिकुलर फर्स्ट ब्लेसिंग इन योर लाइफ। ग्रुप 2 के लिए क्या है वो मैसेज? गाइडेंस। यू विल बी गाइडेड रिगार्डिंग दिस। ठीक है, ये जो भी कोई प्रोटेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आपको गाइडेंस मिलेगी इसके बारे में, आपको पता चलेगा। कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा आ सकता है जो कि बहुत ज़्यादा लर्नड है, बहुत ही विजडमस है, बहुत समझदार है, मैच्योर है, या फिर हो सकता है बहुत ओल्ड एज का हो, बट ज़रूरी नहीं है, कम एज का भी हो सकता है, बट हाँ चांसेस हैं कि बहुत ओल्ड एज भी हो सकता है। ये पर्सन आपकी लाइफ में एक एंजल की तरह काम करने वाला है। ओके, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी काइंड ऑफ एन एंजल इन योर लाइफ एंड ये पर्सन आपको गाइडेंस देने वाला है, ये पर्सन आपको बताने वाला है स्पेसिफिकली कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा काम करेंगी और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सबसे ज़्यादा क्योस से बचाने वाली हैं। ठीक है, यू आर गोइंग टू बी गाइडेड, यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस, डिवाइन मैसेजेस जो कि इस पर्टिकुलर पर्सन के थ्रू आपको मिलेगा। ठीक है, ये पर्सन आपकी लाइफ में किस टाइप से दिस can be your mom, this can be your mom और this can be a female figure in your life। हो सकता है कि ये आपकी कोई maternal aunt हो सकती हैं या फिर पैटर्नल आंट भी हो सकती हैं, कोई मेल फिगर भी हो सकता है, बट फिर उनकी इंक्लिनेशन डिवाइन फेमिनिन की तरफ काफ़ी अच्छी खासी हो सकता है कि वो किसी फीमेल गॉडेस के भक्त हों, माता जी के भक्त हो सकता है। ठीक है, बट ये कोई फेमिनिन एनर्जी डेफिनेटली है आपकी लाइफ में जो कि आपको बहुत अच्छे से गाइड करने वाली है
ऑल्दो इनिशियली आप इस गाइडेंस को काइंड ऑफ इग्नोर करोगे, आपको समझ नहीं आएगा स्टार्टिंग में, बट येस लेटर ऑन यू विल डेफिनेटली गेट टू नो कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए डिवाइन मैसेज है, ठीक है, ये चीज़ मेरे लिए डिवाइन से आ रही है, ठीक है। और क्या ऐसे मैसेजेस है अराउंड दिस पर्टिकुलर ब्लेसिंग फॉर ग्रुप 2 जो कि 2025 ख़त्म होने से पहले ग्रुप 2 को मिल जाएगा, इस ब्लेसिंग के अराउंड और क्या मैसेज है। ओके, एग्जॉशन। देखो ये पर्टिकुलर जो चीज़ है ना जिसके लिए आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, ये काफ़ी थका देने वाली चीज़ है, ठीक है। आप मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हो, शायद फिजिकली भी एग्जॉस्ट हो जाते हो, एंड यू आर लाइक यू कीप वर्किंग टुवर्ड्स इट, यू कीप थिंकिंग अबाउट इट, शायद ओवर थिंक करते हो, इतना ज़्यादा सोचते हो उसके बारे में, एंड दिस इज़ एक्चुअली ड्रेनिंग योर एनर्जी, योर स्पिरिचुअल एनर्जी एज वेल, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ ऐसी है जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रही है, स्पिरिचुअल एनर्जी भी ड्रेन कर रही है, आपको थका रही है, यूनिवर्स बोल रहा है कि यू विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। आपको सिर्फ इतना बोला जा रहा है कि प्लीज़ ओवर थिंक मत करो, प्लीज़ ट्राई एंड स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट बिकॉज यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। आप जो सोच रहे हो ना वो एक्चुअली बेकार में इतना सोच रहे हो, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो इस पर्टिकुलर चीज़ से, एंड आपको इतना ज़्यादा ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ अ बिग शील्ड, मे बी आपको थोड़े बहुत जिटर्स मिलते होंगे, थोड़े झटके शायद मिलते होंगे, बट दैट इज़ जस्ट झटके। ट्रस्ट मी, जो एक्चुअल मेजर इवेंट है वो हो भी नहीं रहा है, जो एक्चुअल मेजर प्रॉब्लम वाला इवेंट है विच इज़ द केओस, द एक्चुअल केओस, वो चीज़ आप तक पहुंचने भी नहीं देगा यूनिवर्स। द यूनिवर्स इज़ प्रोटेक्टिंग यू, ओके। सो आपके लिए यही मैसेज है कि आप अपने आप को बेकार में इतना थकाओ मत, ठीक है। द यूनिवर्स इज़ लुकिंग आफ्टर यू, ये मैसेज था आपके लिए, ठीक है। एक और मैसेज रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर ब्लेसिंग, गोइंग विद द फ्लो। आपको बोला जा रहा है कि ठीक है, जो चीज़ें हो रही है जैसे हो रही है उसको जाने दो, ज़बरदस्ती का कंट्रोल लेने की कोशिश मत करो, जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है। जस्ट ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड गो विद द फ्लो। जैसी चीज़ें चल रही हैं चलने दो, और जैसी आपकी लाइफ में जैसे जैसे आ रही हैं आने दो, और उसके साथ साथ बहते जाओ। ज़बरदस्ती उल्टे डायरेक्शन में बहने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर बीइंग टेकन केयर ऑफ, यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड राइट नाउ, ठीक है। नाउ what is the next blessing which is coming in your life, group 2, ठीक है। ये तो थी फर्स्ट ब्लेसिंग। हम ऐसी टोटल 3 ब्लेसिंग्स देखने वाले हैं जो कि आपकी लाइफ में 2025 ख़त्म होने से पहले आ जाएंगी। तो फर्स्ट तो देख लिया, अब सेकंड कौन सी है वो ब्लेसिंग जो ग्रुप 2 के लाइफ में आने वाली, विजडम, ओके। कोई पर्टिकुलर चीज़ को लेकर आप बहुत गहरी जानकारी प्राप्त करने वाले हो, बहुत गहरी जानकारी आपको मिलेगी, दी जाएगी। हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ पे पढ़ाई करो, किसी पर्टिकुलर चीज़ पे रिसर्च करो, या उसके बारे में कोई ना कोई फाइंडिंग्स निकालो, शायद लोगों के साथ बैठकर बात करो, बट यू आर गोइंग टू डाइव डीप इनटू इट, ठीक है। आप ऊपर से इन चीज़ों को नहीं देखोगे, ओके। आप डीप डाइव करने वाले हो, आप एक एक चीज़ को देखने वाले हो, परखने वाले हो, पढ़ने वाले हो, एंड यू आर गोइंग टू गेट विजडम रिगार्डिंग इट, ठीक है। ये जो भी चीज़ है जिसके बारे में आप इतनी रिसर्च कर रहे हो, ये चीज़ कोई ऐसी चीज़ है जो अगेन आपके इमोशंस से रिलेटेड है, ठीक है। बिकॉज आई कैन सी अ लॉट ऑफ वाटर एलिमेंट हियर एंड पाइसेस एलिमेंट हियर, तो आई फील लाइक ये चीज़ कोई ऐसी चीज़ है जो आपके इमोशंस से, आपके थॉट्स से, या फिर आपकी फीलिंग्स से रिलेटेड है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर आपको बहुत सारी विजडम आने वाली है, और ये आपको बहुत एफर्ट्स नहीं लेने पड़ेंगे। ऑल्दो येस यू आर डूइंग योर बिट ऑफ वर्क, आप अपने कर्म ज़रूर कर रहे हो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लेने पड़ेंगे। जिस लेवल का विजडम आपको आने वाला है वो आपकी सूझबूझ, आपकी समझदारी से आने वाला है, और ये काइंड ऑफ कोर्स एज आई सेड दिस इज़ अ ब्लेसिंग, ये ब्लेसिंग की तरह आपके लाइफ में आने वाला है। तो जो भी कोई डीप डाइव करके आप इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी निकाल रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या रिसर्च कर रहे हो, वो सारी चीज़ें तो आप कर रहे हो, बट उसके बियॉन्ड आपको एक ब्लेसिंग के रूप में ये विजडम आने वाली, ठीक है। यू आर गोइंग टू गेट टू नो सो मच अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। ये कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, ये आपका पार्टनर हो सकता है, ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिससे आप इमोशनली कनेक्टेड हो। ज़रूरी नहीं है कि ये पार्टनर ही हो सकता है, ये आपके कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई सिबलिंग्स, मदर, फादर, या फिर फ्रेंड्स हो सकते हैं जिससे आप इमोशनली कनेक्टेड हो, ठीक है। ये इमोशनली कनेक्टेड पर्सन जो है उसके रिगार्डिंग आपको ये ब्लेसिंग आने वाली है, ये विजडम आने वाली है, ठीक है। नाउ लेट्स सी इस पर्टिकुलर ब्लेसिंग के अराउंड कौन से वो 3 मैसेजेस हैं जो आपके लिए आ रहे हैं इस वक्त। इस पर्टिकुलर ब्लेसिंग के रिगार्डिंग कौन से वो 3 मैसेजेस हैं जो आने वाले
टाइम में आएंगे आपको। द रेबल, दिस इज़ गोइंग टू मेक यू टेक सर्टन हार्श स्टेप्स। ओके आपको ये एक रेबल बनाने वाला है, ठीक है। आज तक शायद आपने ये ऐसा कभी किया नहीं, शायद आपने उल्टा जवाब नहीं दिया किसी इस पर्टिकुलर पर्सन को जिसके साथ जिससे ये इमोशंस रिलेटेड हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर पर्सन को शायद आपने कभी उल्टा जवाब नहीं दिया, कभी आपने इससे उल्टी बात नहीं करी, पलट के जवाब नहीं दिया, मुँहफट नहीं बने हो, जैसे ये बोलता है आप वैसे करते हो, इसको प्लीज़ करते रहते हो, इसके लिए आप अपना पीस ऑफ माइंड भी जाने देते हो। दिस इज़ kind of toxicity that is prevailing in your life right now, और ये पर्टिकुलर पर्सन आपकी लाइफ में एक रेड फ्लैग है। बट जब आपको ये विजडम आ जाएगी, जब आपको पता चलेगा कि ये इंसान एक्चुअली कैसा है आपकी लाइफ में, किस तरह की एनर्जीज को क्रिएट कर रहा है, दैट इज़ व्हेन यू विल टेक दिस हार्श स्टेप टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर पर्सन जो कि कभी पहले आपने नहीं लिया था। यू विल बी लुक्ड एट लाइक अ रेबल, कि ये तो रेबल है, ओके तो आप प्रॉबेबली शायद नेचुरली एक रेबल नहीं हो, बट हाँ ये विजडम आपको एक रेबल ज़रूर बनाएगा। बट यहाँ पे सिचुएशन की रिक्वायरमेंट ही ऐसी है, आपको बनना पड़ेगा, ठीक है, एंड यू विल बिकम दैट। ओके नाउ कौन सा है वो सेकेंड मैसेज रिगार्डिंग दिस? ओके ट्रैवलिंग, यू मे बी ट्रैवलिंग ऑल्सो रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर विजडम। हो सकता है आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाओ। अब ज़रूरी नहीं कि ट्रैवलिंग मतलब आप बहुत लंबा ट्रैवल करने वाले, हो सकता है कि आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करो रिगार्डिंग दिस, या हो सकता है आप इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ कहीं जाओ, कहीं ट्रैवल कर लो, या ये भी हो सकता है व्हेन यू फाइंड आउट अबाउट दिस पर्टिकुलर पर्सन यू पार्ट वेज विद दिस पर्सन। मतलब आप फिजिकली कहीं नहीं जा रहे हो, बट हो सकता है आप इस पर्सन को अपने लाइफ से हटा दो, ठीक है। सो दैट काइंड ऑफ ट्रैवलिंग, मतलब यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पर्सन। ये फिजिकल ट्रैवल होना ज़रूरी नहीं है, इमोशनल ट्रैवल भी हो सकता है। इमोशनली यू आर गेटिंग अवे फ्रॉम दिस पर्सन एंड फाइनली यू आर फीलिंग फ्री, ओके। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। नाउ लेट मी सी और क्या है, तीसरा क्या मैसेज है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर ब्लेसिंग। तीसरा क्या मैसेज है फॉर ग्रुप 2? अलोननेस। ओके तो आपको कुछ टाइम पे ऐसा लग सकता है कि ये आपको अलोन कर रहा है, या आपको लोनलीनेस की फीलिंग आ रही है, बट इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ इंसाइट और अ लॉट ऑफ व्हाट यू कॉल दैट पर्सपेक्टिव, ठीक है। कंपैरिजन का कार्ड आया है, पर्सपेक्टिव भी आपको मिलेगा। तो ये जो अलोननेस है दिस इज़ नॉट एक्चुअली सैड अलोननेस कि आप अकेले हो गए हो, अब आपकी लाइफ में कोई है नहीं। दिस इज़ नॉट अबाउट दैट, दिस इज़ अबाउट सेपरेटिंग योर सेल्फ फ्रॉम दैट टॉक्सिसिटी, सेपरेटिंग योर सेल्फ फ्रॉम दैट कंट्रोलिंग पर्सन और दैट रेड फ्लैग पर्सन दैट यू वर विथ फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये आपको एक पर्सपेक्टिव देगी, ये आपको एक नया व्यू देगी, एक नया विजन देगी, एंड ऑफकोर्स विजडम देगी, राइट। नाउ ये तो थे दो ब्लेसिंग्स। नाउ लेट अस आल्सो टॉक अबाउट द थर्ड ब्लेसिंग दैट इज कमिंग योर वे, ठीक है। थर्ड एंड द फाइनल ब्लेसिंग दैट इज कमिंग योर वे बिफोर 2025 एंड्स, ठीक है। 2025 ख़त्म होने से पहले। और ऐसी वो तीसरी कौन सी ब्लेसिंग है जो कि ग्रुप 2 चूज़ करने वाले लोगों की लाइफ में आ रही है? थ्राइविंग, थ्राइविंग मैंने बोला था ना, वो अलोननेस का जो कार्ड है इट इज़ नॉट एक्चुअली अबाउट मेकिंग यू अलोन और मेकिंग यू सैड, इट इज़ अबाउट मेकिंग यू स्ट्रॉन्ग, इट इज़ अबाउट मेकिंग यू क्रिएट योर स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी। आप अपनी स्ट्रॉन्ग थ्राइविंग आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हो, मतलब आप ग्लो कर रहे हो, आप ब्लूम कर रहे हो, आप चमक रहे हो, ठीक है। कैन यू सी दिस कार्ड? This is what you are. This is what you are going to be before 2025 ends. तो मतलब 2026 के लिए तो आप पूरी तरह से रेडी हो, ओके। दिस इज़ वॉट यू आर गोइंग टू बिकम बिफोर 2025 एंड्स, ठीक है। आप चमकने वाले हो, यू आर गोइंग टू शाइन, यू आर गोइंग टू ग्लो, यू आर गोइंग टू ब्लूम लाइक अ फ्लावर। आप बहुत ज़्यादा अपनी खुद के तेज से आप बहुत सारे और लोगों को भी एनलाइटन करने वाले हो। आप बहुत सारी ऐसी विजडम, ऐसी नॉलेज भी गेन करोगे जिससे आप दूसरों को भी बेनिफिट करोगे, ठीक है। ये सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में नहीं है, दिस इज़ ऑल्सो अबाउट गेनिंग डिवाइन विजडम, ठीक है। हो सकता है कि आपके कुछ फॉलोअर्स हों या कुछ ऐसे लोग जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हों, आपको फॉलो करते हों और आपसे एडवाइस मांगते हों जब उनकी लाइफ में कुछ चीज़ चल रही हो, तो ठीक है। तो ये जो विजडम आपको मिला है, ये जो डिवाइन विजडम आपको मिली है, इससे आप
इफ़ यू कैन सी द पिक्चर, उसके अंदर और भी छोटे छोटे और भी चीज़ें हैं। तो यू आर एक्चुअली हेल्पिंग अदर्स विथ योर लाइट, जो लाइट आपको मिली है इस विजडम की वजह से, उस लाइट से आप दूसरों का भी भला कर रहे हो, आप दूसरों को भी इम्पार्ट कर रहे हो नॉलेज, विजडम, ठीक है। एंड यू आर द स्टार, यू आर शाइनिंग लाइक अ स्टार, ओके, यू आर बीइंग प्रेज्ड लाइक अ स्टार। आपकी तारीफ़ हो रही है, आपको मेडल्स मिल रहे हैं, आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, आपकी रिकग्निशन हो रही है, आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है। दिस विल एक्चुअली डिपेंड ऑन योर पर्टिकुलर सिचुएशन ऑल्सो, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। तो अगर आप किसी ऐसे फील्ड में हो जहाँ पे आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, अवार्ड्स मिलते हैं, तो वो होने वाला है। अगर आप ऐसे किसी फील्ड में नहीं हो, देन दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग इन टर्म्स ऑफ वर्बल अप्रिसिएशन, जहाँ पे लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं या फिर आपको थैंक यू बोल रहे हैं, ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं। इफ़ यू आर into let's say सोशल मीडिया, तो यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करेंगे, बहुत सारे लोग आपको जानेंगे, आपको पहचानेंगे, ठीक है। दिस इज़ अ ब्लेसिंग, अगेन दिस इज़ अ ब्लेसिंग, और ये 2025 ख़त्म होने से पहले पहले ही हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी इसके अराउंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट आर द 3 मैसेजेस रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर ब्लेसिंग इन योर लाइफ, ग्रुप 2। सबसे पहली चीज़ है पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। ये चीज़ होने के जस्ट आसपास आपको बहुत सारी, स्पेशली मतलब मेनली एटलीस्ट 2 या फिर 2 से ज़्यादा, ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे जो कि आपको और आगे हेल्प करने वाले हैं। एंड नाउ दिस कैन बी अगेन समथिंग रिलेटेड टू कोलैबोरेटिंग विथ पीपल, ये कोलैबोरेशन दिखाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द नंबर 2 हियर, यहाँ पे नंबर 2 है, ठीक है। तो आप 2 लोगों से या 2 से ज़्यादा लोगों के साथ कोलैबोरेट करके कुछ ना कुछ इस फील्ड में कुछ और आगे बढ़ के करोगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला, आप अपनी लाइफ से दूसरे लोगों को भी हेल्प कर रहे हो, ठीक है। तो वो हेल्प करने में आपका साथ देंगे और भी 2 या 2 से ज़्यादा लोग, ठीक है। एंड ये अपॉर्चुनिटी आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी, आपकी सक्सेस को, आपकी पॉपुलैरिटी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाली है, ठीक है। हाँ, और क्या मैसेजेस हैं रिगार्डिंग दिस, 2 मोर मैसेजेस रिगार्डिंग थ्राइविंग। You are taking care of yourself, you are grooming yourself, you are loving yourself, you are pampering yourself, and people are also admiring all of that. कंप्लीशन का कार्ड है। ये कोई ऐसी विश है जो एक्चुअली शायद 2025 शुरू होने से पहले से आपके मन में है। ये कोई ऐसा आपका ड्रीम है जो 2025 शुरू होने से पहले से आपके दिमाग में है, और ये अब फाइनली 2025 ख़त्म होने से पहले ही आपकी ये विश, ये ड्रीम आपका पूरा हो जाएगा। कंप्लीशन का कार्ड आया है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ आपकी लाइफ में कंप्लीट करके जाएगा, ठीक है। यू आर थ्राइविंग लाइक एनीथिंग, यू आर शाइनिंग, ओके। तो ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ लेकर आ रहा है, ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ लेके आ रहा है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये चीज़, ठीक है। यू विल बी लाइक, एक बड़ा अध्याय मेरी लाइफ में पूरा हो गया है, पूरा कंप्लीट हुआ है, नॉट जस्ट फिनिश, कंप्लीट हुआ है। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट एंड फिनिश, ओके। तो यहाँ पे कंप्लीशन है, कंप्लीशन, ठीक है। और तीसरा मैसेज क्या है, मोमेंट टू मोमेंट, ठीक है। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड आया। अगेन आई फील लाइक यू विल बी गाइडेड हियर, कुछ ना कुछ ऐसी मे बी एंजल नंबर्स आपको दिखाई देंगे, या फिर एंजल कम्युनिकेशन आपके साथ होगा ज़रूर, जहाँ पे आप स्टेप वाइज, स्टेप टू स्टेप, मोमेंट टू मोमेंट आप चीज़ें लोगे, एक टाइम पे एक काम, एक टाइम पे एक काम, ठीक है। ऐसा मतलब आपको मल्टीटास्किंग नहीं करनी है यहाँ पे, ठीक है। अगेन 2 नंबर का कार्ड है, यहाँ पे भी 2 है, इसके पहले भी जो आया था मैंने आपको बताया था वो भी 2 था। एंड ये है 11 एंड 10, 1 1, ये 111, दिस इज़ 111 हियर। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बोला कि आपको एंजल नंबर्स भी दिखाई देंगे, राइट। तो एंजल नंबर्स दिखाई देंगे आपको, 2 की सीरीज़ का नंबर भी दिखाई दे सकता है, आपको 1 के सीरीज़ के एंजल नंबर्स दिखाई दे सकते हैं। एंड जब भी ये सारी चीज़ें हों, द एंजल्स एंड द डिवाइन इज़ जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, एंड द एंजल्स आर जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट दे आर विथ यू, दे आर लुकिंग आफ्टर यू, दे आर लुकिंग आउट फॉर यू, ठीक है। वो आपकी केयर कर रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपका ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। सो या दिस इज़ अ ब्यूटिफुल मैसेज, दिस इज़ लाइक द लास्ट, द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट मैसेजेस टू come while the ending of a reading,
ठीक है। सो या विद दैट नोट, येस दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज रीडिंग फॉर योर ग्रुप 2। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है या आपके साथ रेजोनेट हुई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, एंड इफ़ यू enjoyed watching this video, I'm sure you will love watching this one as well. So once you've done watching this video, you can click over here and watch this video. And अगर इस तरह के और भी रीडिंग्स एंड वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मेरा दिन बन जाता है जब मैं देखती हूँ कि मुझे सब्सक्राइब किया है किसी ने। सो जस्ट एज अ जेस्चर ऑफ थैंक यू सब्सक्राइब ज़रूर करिए। एंड इफ़ देर इज़ एनी अदर टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि मैं वीडियो लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। देर आर अ लॉट ऑफ अदर रिक्वेस्ट एज वेल, देर ऑल लाइंड अप। मैं उस पर भी एक एक करके वीडियोस डेफिनेटली लेकर आऊँगी। सो मेक श्योर कि आप भी कमेंट में अपना टॉपिक ज़रूर मेंशन करिए और मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी, ठीक है। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप नंबर एंड इंस्टाग्राम हैंडल, दोनों आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है। एंड या आई विल सी इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक। टिल देन, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय।